भारतीय जनता पार्टी निगम का किया दौरा। नगर निगम के दौरे में पार्टी की गुटबाजियों से बीजेपी को परेशानी खड़ी हो रही है। गुटबाजी संपात करने के लिए नेता मैदान में उतरे हैं। विधायक, सांसद और मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। बागियों को सरकार संगठन में समायोजन का आश्वासन। भाजपा ने 17 के 17 नगर जीतने का लक्ष्य बनाया है। वहीं गुटबाजी संपात करने के लिए जो नेता है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव को लेकर जिस प्रकार अब जो बागी है, बागियों को मनाने में भाजपा जुटी हुई है। और संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जो नगर निकाय चुनाव में तमाम ऐसे कार्यकर्ता है जो नाराज है कुछ टिकट नहीं मिलने से, कुछ अपने समर्थकों के टिकट नहीं मिलने से, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब उनको अपने खेमे में कर रही है और उन्हें मनाकर पार्टी में ही रखने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल तस्ला बताऊं, निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बागियों की लंबी और बड़ी फौज कहीं ना कहीं जो पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, उसको हराने के लिए चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं मनाने का जो प्रयास है वो संगठन के तौर पर और सरकार के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद, भूपेंद्र चौधरी ने खुद जिम्मेदारी संभाली और जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही साथ प्रभारी के जो मंत्री हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई कि जिस जनपद में जो बागी हैं उनको किसी भी तरीके से मनाया जाए। प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से उनका समायोजन करने का वादा किया जाए। पार्टी में, सरकार में या संगठन में उनका समायोजन करने का वादा किया जा रहा है, जिससे उन्हें मनाया जा सके और जो कैंडिडेट हैं, पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन्हें जिताने में सफलता मिले। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हर सीट पर उम्मीद लगाए थे, उन उम्मीदों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं कहीं ना कहीं अलग है। राजधानी लखनऊ की बात कर ले, तमाम बड़े चेहरों के जो नाम रेस पर थे, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता को ला करके जो है उम्मीदवार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बागियों की सुगबुगाहट लखनऊ में भी तमाम बड़े चेहरे ऐसे हैं जो खुल करके तो नहीं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं इस सीट पर कमल न खिले वो पूरा प्रयास करें। ऐसी ही कमोबेश पोजीशन तमाम जनपदों की निकाय के चुनाव में देखने को मिल रही है। ऐसे में उन्हें मनाना एक बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बागियों की बड़ी संख्या को किस तरीके से देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य बना रखी है 17 की 17 सीटों पर कमल खिलाने का, वही दूसरी ओर लगातार जो बागी हैं वो भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियों भी इन पर यह ब्लेम कर रही है कि इनके पास खुद के कार्यकर्ता नहीं है, बाहर से ला करके कार्यकर्ताओं को टिकट दे देते हैं, पार्टी में शामिल कर देते हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने 17 के 17 नगर निगम जीतने का लक्ष्य रखा है और उसी लक्ष्य के तहत आगे बढ़ रही है। हालांकि बागियों ने उनकी राहों में कांटे जरूर बिछाए। कई सीटों पर ऐसे देखने को मिला है कि जहां पर पैराशूटेड जो कैंडिडेट है उसको बीजेपी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी सहारनपुर से जिसे कैंडिडेट बनाया था उसको ही पार्टी में शामिल करके और अपना कैंडिडेट बनाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के इस कृत्य से विपक्ष को बोलने का पूरा मौका मिला है और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से उस परफॉर्मेंस को बनाए रखना जैसा 19 में था, 22 के आम विधानसभा चुनाव थे और लोकसभा, उसके साथ ही साथ निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में भी वही परफॉर्मेंस बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्थानीय स्तर के चुनाव है और आम कार्यकर्ताओं की इसमें सक्रियता रहती है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा यही निकाय ही ऐसा चुनाव होता है जिसमें आम कार्यकर्ता पार्षद से लेकर के और नगर निगम कुल मिलाकर के मेयर की सीट तक उम्मीदवारी करते हैं जो मिडिल क्लास के कार्यकर्ता है। ऐसे में उन्हें मनाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजय।